नमस्कार दोस्तों, मैं एस्ट्रोलॉजर सचिन स्वागत और अभिनंदन करता हूं अपने सभी प्रिय दर्शकों का। हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं मिथुन राशि की। मई में शनि और चंद्र दोनों मिलकर विष योग बनाएंगे। चंद्रमा 2 तारीख लगभग 3 बजे मकर राशि में प्रवेश करेंगे और 3 तारीख और 4 तारीख रात लगभग 9 बजे तक मकर राशि में होंगे। भाव होगा अष्टम और शनि चंद्र का मिलन विष योग का निर्माण करेगा। मैं फिर बता दूं, ये वीडियो मिथुन राशि के जातक जातिकाओं के लिए है। जिनकी चंद्र राशि या लग्न राशि मिथुन है वो लोग इस वीडियो को देखें और संभलें। वीडियो के अंत में कुछ सावधानियां भी बताऊंगा जिससे आप इस विष योग के प्रभाव को काफी कम कर पाएंगे। चंद्रमा एक सुंदर सौम्य स्त्री ग्रह है और इसके विपरीत शनि एक क्रूर मंद गति से चलने वाले लंगड़े ग्रह हैं। तो दोनों का मिलन विष योग का निर्माण करता है, यानी जहर। और जहर जिसके जीवन में घुल जाए तो फिर तबाही आना तय है। अष्टम भाव बुरा भाव है। काफी हद तक आप बचेंगे, लेकिन फिर भी कोयले की खान में अगर जाएंगे तो 2-4 दाग तो लग ही जाते हैं। ऐसा ही कुछ मान लीजिए। अष्टम भाव में चंद्रमा वैसे ही कमजोर हो जाते हैं, अशुभ हो जाते हैं। चंद्रमा बिना कारण आपको टेंशन, तनाव, आप उल्टा सीधा बोलेंगे, लड़ाई झगड़ा करने लगेंगे, वाणी में कठोरता आ जाएगी, नकारात्मक विचार आ जाएंगे, उल्टा सीधा सोचेंगे, आपकी सोच गलत हो जाएगी। आप अपना काम छोड़कर दूसरों के काम में ज़्यादा मन लगाएंगे। जो काम करेंगे वो वक्त से नहीं करेंगे, ज़रूरत से अधिक वक्त लगेगा काम को पूरा करने में। भविष्य को लेकर बेफालतू की चिंता करेंगे, जो नहीं करना है उसकी सोच को पहले ही सोचना शुरू कर देंगे। कंजूस हो जाएंगे ज़रूरत से ज़्यादा। अब ज़रूरत से ज़्यादा कंजूसी यानी कुछ करेंगे ही नहीं। कहीं जन्म कुंडली में चंद्रमा या शनि बुरी अवस्था में है, वैसे भी आपकी राशि को ढैया चल रही है, तो वहम बढ़ जाएगा, असंतोष बढ़ जाएगा, शक करने लगेंगे एक दूसरे पर। बेफालतू में लोगों को डांटना, चिल्लाना, पढ़ाई से बच्चों का मन उछड़ जाना, पारिवारिक कलेश होना, खुद को अकेला समझने लगेंगे, भागेंगे अपनी जिम्मेदारियों से, अपनी ज़रूरतों से भागेंगे। बॉस के साथ तनाव, अपने सहकर्मियों के साथ तनाव, पास पड़ोस वालों को उल्टा सीधा बोल दिया, लड़ाई झगड़ा हो गया। अपनी माता जी से भी आपका तनाव हो सकता है। खुद को अकेला समझने के कारण आपको लगेगा कि इस दुनिया में मेरा कोई नहीं है, मैं तो बस अकेला पड़ गया, मुझे तो अब सब छोड़कर कहीं निकल जाना चाहिए। रिश्ते ईमानदारी से नहीं निभा पाएंगे, बेवजह बच्चों को डांटेंगे, बेवजह अपने साथ वालों को डांटेंगे। हर काम दूसरों से कराने की कोशिश करेंगे, खुद मेहनत ना करें, कोई कर दे, बैठे बैठाए बन जाए। दूसरों से बचने की कोशिश करेंगे, किसी ने बुला लिया तो उससे बचने की कोशिश करेंगे। डरेंगे कि कोई मुझे कोई जिम्मेदारी ना दे दे, कोई मुझे काम ना दे दे। आप अपनी संतान की शिक्षा को भी प्रभावित होते हुए देखेंगे। और अगर आप खुद पढ़ने लिखने वाले बच्चे हैं या बड़े हैं तो आपकी शिक्षा प्रभावित हो सकती है। कुछ शिक्षा संबंधी काम अटक सकते हैं या उसमें कोई व्यवधान आ सकता है। वक्त को बर्बाद करेंगे। कुल मिलाकर किताबें खोलकर बैठे रहेंगे, समझ में कुछ नहीं आएगा। माता को तकलीफ, सर्दी, जुखाम, खांसी, बुखार, मौसमी बीमारियों से भी तकलीफ हो सकती है। आपकी रुचि जो है काले जादू, सट्टेबाजी या फिर तंत्र मंत्र या शॉर्टकट के तरीके से आगे बढ़ने की हो सकती है। दुर्भाग्य को बढ़ाता हुआ आपको दिखेगा आपके ही कामों से ही आपके काम बिगड़ेंगे। यानी जिस पेड़ की डाल पर बैठेंगे उसी को काटते हुए नजर आएंगे। लंबी लंबी बातें करेंगे, लंबे लंबे रोग हो सकते हैं, गप्पे मारेंगे, आंखें खोलकर सपने देखेंगे, सोते रहेंगे, आलस करते रहेंगे। जीवन में संघर्ष बढ़ता जाएगा लेकिन काम की फिक्र नहीं होगी। तो ये जो वक्त मैंने आपको बताया है, इन तारीखों को याद रखिएगा। आपके शरीर में आलस आएगा, चिल्लाएंगे, बेवजह तकलीफें बढ़ाएंगे, अपनी भी दूसरों की भी। पति पत्नी के बीच में रिश्तों में तनाव पैदा हो सकता है। नए रिश्ते, वैवाहिक संबंध अगर जुड़ रहे हैं इस तारीख को या कोई कुछ इस तरीके की बात है तो उस पर धोखाधड़ी हो सकती है या विलंब हो सकता है। आप किसी से मिलने जा रहे हो, किसी से कोई लेना हो, किसी को कुछ देना हो तो उसमें कोई दिक्कत आ जाए। कुल मिलाकर जिंदगी में जहर घुल जाएगा, कुल मिलाकर परेशानियां बढ़ जाएंगी। जो तारीख है, जो वक्त मैंने बताया, 2 तारीख से लेकर आपका 4 तारीख रात के 9 बजे तक।
तो इस समय में बहुत सावधानी रखनी, दुर्घटनाएं हो सकती हैं, एक्सीडेंट हो सकता है, लड़ाई झगड़ा हो सकता है, मारपीट हो सकती है, चोरी हो सकती है, चीज़ें खो सकती हैं, आप पे आरोप लग सकते हैं। इन सब से बहुत बचने की आपको आवश्यकता होगी। दो लोगों के झगड़ों में पड़कर अपना वक्त खराब कर सकते हैं। चंद्रमा, जैसे मैंने कहा, शुद्ध पवित्र ग्रह है, शनि जहर है, तो दोनों के तालमेल से आपकी सेहत खराब हो सकती है, पेट में गड़बड़ी हो सकती है, भोजन की अधिकता से पेट में कोई परेशानियां हो सकती हैं, सर्दी, खांसी, टीबी जैसी संबंधित जो आपके फेफड़ों संबंधी समस्याएं भी आपको परेशान कर सकती हैं। शनि के प्रभाव में चंद्रमा दब जाएंगे, अपने शुभ प्रभाव नहीं दे पाएंगे, तो मानसिक रोग बढ़ सकते हैं। जिनको पहले से टेंशन, उनकी टेंशन, डिप्रेशन और बढ़ सकता है। आप अपनी उन इच्छाओं को पूरी करने की कोशिश करेंगे जो जायज़ नहीं है जीवन में। आप सिर्फ बैठकर खाना पसंद करेंगे, कुछ करना पसंद नहीं करेंगे, और लड़ाई झगड़े भी बढ़ जाएंगे। कई बार आपको मृत्यु तुल्य कष्ट हो सकता है, व्यक्ति को अपने जन्म स्थान या अपनी जगह से भागना पड़ सकता है, लोगों से छुपना पड़ सकता है, तरक्की देर भी होगी। ये तारीखें जो मैंने आपको शुरुआत में बताई, इनमें आसान काम भी मुश्किल हो जाएंगे, कष्ट बड़े हो सकते हैं, भाई बहन से तनाव हो सकता है, आपके पुराने जख्म हरे हो सकते हैं, तो बहुत बचना होगा। और सबसे ज़्यादा विशेष बात यह है कि आप अगर वैवाहिक संबंध में बंधे हुए हैं, प्रेम के संबंध में बंधे हुए हैं, या मित्रता में हैं, या किसी साझेदारी में हैं, तो यहाँ पर आप पार्टनर को धोखा दे सकते हैं। आपका मन कहीं इधर उधर, चाहे थोड़े टाइम के लिए ही लगे, लेकिन इधर उधर भटक सकता है। कहीं आप इधर उधर हाथ पैर मार सकते हैं, रिश्तों में अवैध संबंध में जा सकते हैं, गलत हरकतें आपसे हो सकती हैं। ये सब का प्रभाव भी आपके जीवन पर पड़ सकता है। और सबसे बड़ा प्रभाव ये पड़ेगा कि आपको लगेगा कि मैं अकेला हो गया हूँ या अकेली हो गई हूँ, मेरे साथ कोई नहीं है, और ऐसे साथी की तलाश में निकल जाएंगे जिसकी तलाश आपको नहीं करनी है। ये तो आपका सिर्फ भ्रम है कि आप अकेले हो गए हैं। ऐसे समय में बुरे लोग आपसे कांटेक्ट कर सकते हैं, ऐसे लोग कांटेक्ट कर सकते हैं जो आपको और बर्बाद कर दें। यानी बुराई आपके नज़दीक आएगी और आप बुराई को स्वीकार कर लेंगे, क्योंकि सोचने समझने की शक्ति आपकी कमज़ोर होगी। तो ये सब चीज़ों से बहुत बचना होगा। इसी को विष योग बोलते हैं। एक बूंद जहर की अगर एक तालाब में पड़ जाए तो न जाने कितने लोगों का जीवन खतरे में पड़ जाता है। तो आपका जीवन स्वयं भी इन तारीखों में इन परेशानियों की वजह से परेशान हो सकता है, और आप कई और लोगों को परेशान कर सकते हैं। मांस, मछली, अंडा, शराब या उल्टी सीधी चीज़ें, उल्टी सीधी हरकतें, बुरी संगत आपको और ज़्यादा परेशान करेगी। इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा। अब बचने के उपाय सिर्फ इतने हैं कि शिव जी की पूजा करिए, ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करिए, हनुमान जी की भक्ति करिए, गंगा स्नान करिए। गंगा जल घर में है तो गंगा जल से नहाइए। इन दिनों में दूध और चावल के दान से बचें, और भगवान शिव के मंदिर पर अगर जा सकते हैं, अगर आपके शहर में आपको इजाज़त है तो जाएं और शिवलिंग पर पानी चढ़ाएं। रात्रि में दूध के सेवन से आपको बचना होगा। आपकी गलतियां आपकी नौकरी, व्यापार में, शिक्षा में आपको भारी पड़ सकती हैं इस विष योग के कारण। तो अपने सीनियर से, अपने बॉस से, अपने पिता से, इन सब से रिश्ते बढ़िया बना के रखिएगा, नहीं तो तनाव हो सकता है। और जो आपके अंडर में काम करते हैं लोग, उनको भी मान सम्मान दीजिएगा। आपसे नीचे काम करने वाले, चाहे आपके ऑफिस में हो, स्वीपर हो, सोसाइटी में काम करते हो, या समाज की सेवा भी किसी प्रकार से करते हो, उनसे बिल्कुल लड़िए झगड़िएगा नहीं। इससे शनि और खराब होंगे। और भगवान शिव की उपासना जरूर करिएगा, और हनुमान जी की उपासना करिएगा, जिससे आपको आराम मिलेगा। तो विष योग है, उसको विष को कम करने के लिए मैंने आपको उपाय भी बताया। तो अगर आपकी जन्म कुंडली में ग्रहों की स्थिति बहुत बिगड़ी हुई है तो इसका प्रभाव भी बहुत ज़्यादा आप पर खराब पड़ेगा। अगर स्थिति आपकी कुंडली में ग्रहों की थोड़ी सही है तो विष के प्रभाव से बचेंगे तो नहीं, लेकिन विष का प्रभाव कम जरूर हो जाएगा। और ये उपाय कर लेंगे तो फिर आपको और राहत मिल जाएगी। तो आपको यहाँ पर बचना होगा। मिथुन राशि वाले जातक जातिकाओं को थोड़ा सा सावधान रहना होगा कि कहीं आपके जीवन में कोई अनहोनी ना घट जाए। बाकी आपको कोई समस्या, कोई परेशानी है तो दिए गए नंबरों पर संपर्क करें। हम आपकी समस्या का समाधान सरल तरीके से करके आपके जीवन में खुशियां लेकर आएंगे। और इस वीडियो को देखकर डरिएगा नहीं, आने वाली परेशानियों से बचिएगा। हरि ओम, नमस्कार।